दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति के घर पर जाकर के धावा बोल दिया है, हमला कर दिया है, उनकी दुकानों को तोड़ रहे हैं, उनके घरों में जाकर के अराजकता की जा रही है। और यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला, जहां पर योगी जी सत्ता में काबिज है। यह सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, और अब फिलहाल इस हमले के बाद ताजा अपडेट इस पर क्या है, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवादित बयान के बाद अब कर्नाटक के कलबुर्गी से खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी का एक नेता कर्नाटक कलबुर्गी की आईएएस जो ऑफिसर हैं फौजिया तरन्नुम, उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की है, उनको पाकिस्तानी बता दिया है। इनका बयान भी आगे आपको सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। किस तरीके से एक एक करके तीनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को जो वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रहा है। यहां पर कुछ हिंदू संगठन के लोग एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी दुकान में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका ये वीडियो है। यह सब कुछ क्यों हुआ है वो मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि यूपी में बाबा जी की सरकार है। बड़े बड़े दावे किए जाते, कहा जाता है कि उनके सत्ता में आने के बाद, यानी योगी जी के सत्ता में आने के बाद अराजकता खत्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, यह हिंदू संगठन से जुड़े हुए मवाली किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल यह सब कुछ हुआ क्यों है। यूपी में गाजियाबाद के अभय खंड में एक प्रेमी युगल के घर से फरार होने के बाद 100 से अधिक लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने प्रेमी, जिसका नाम अकबर है, वो एक लड़की से प्यार करता था, 4-5 सालों से एक दूसरे के रिलेशन में थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, बाकायदा इन्होंने शादी भी कर ली है, और वो भी कोर्ट में जाकर के। और इसी शादी का विरोध हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं, जबकि लड़की का बयान भी सामने आ चुका है। लड़की ने कहा है कि वो होशो हवास में और बालिग है, सब कुछ सोच समझकर उसने फैसला किया। उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लड़के के घर पर हमला किया गया है। अफसोस कि पुलिस जो लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन जो लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाने के लिए बड़ा माहिर माना जाता है, वो इस पर अभी तक इन आरोपियों के घरों पर बिल्डोजर चलाने नहीं पहुंचा है, जो एक मुस्लिम दंपति के घर पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं आपको लड़की का बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, वो खुद पूरी कहानी बताएगी कि दरअसल हुआ क्या था। मैं सोनिका चौहान, मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके, आरएसएस, बजरंगदल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे, वरना हम तुझे काट देंगे। लेकिन कल मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बोला कि तू घर आ जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी, या तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी, तुझे भी काट के फेंक दूंगी। मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने घर नहीं गई। तो मेरी मम्मी मेरी दुकान पे ही आई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने पापा को भी बुलाया, जिसके चलते पापा ने भी मुझे बहुत मारा और बोला कि तू यहाँ से चल, जिसके चलते मेरे पति बीच में आए। उन्होंने उनसे बोला कि तुम क्यों मार रहे हो। मैं उस चीज़ के चलते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने 112 पे कॉल की, मैंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले वहाँ पे आए, लेकिन वो उनसे भी नहीं हैंडल हुए, तो वो हम सब पे हावी हो रहे थे। इसी के चलते मैं और मेरे पति दोनों के दोनों वहाँ से चले गए। हमने अपनी जान बचाई और मैं अपनी मर्जी से गई। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं जैसे भी गई हूँ, मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से गई हूँ, अपनी जान बचाने के लिए गई हूँ। और अभी ये हो रहा है कि मेरे पति जो हैं, उनके परिवार वालों को, उनको मुझे धमकियां मिलती आ रही हैं, और उनको बंद करके रखा गया है, उनको पकड़ के उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें और मुझे प्रोटेक्शन दें, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है, मेरे हस्बैंड का परिवार जो है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सब डरे हुए हैं। तो सुन लिया ना आप लोगों ने ये वीडियो। इस वीडियो में एक लड़की जो बालिग है और स्पेशल
मैरिज एक्ट के तहत एक मुस्लिम लड़के से शादी कर चुकी है और इसके परिवार वालों को भी पहले इसके बारे में नॉलेज थी, लेकिन अब इस मामले को हाईलाइट करके हिंदू संगठन के लोग अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। लड़की डरी हुई है, खौफ में है। आपको मैंने वीडियो दिखाया किस तरीके से जो लड़की के साथ शादी करने वाला अकबर नाम का लड़का है, उसके घर में जाकर हिंदू संगठनों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके से चीजें क्यों की जा रही? अगर यहीं पर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की होती तो उसको घर वापसी कहा जाता, उसको मतलब जो है बहुत अच्छा काम बताया जाता, उस मतलब जो है लड़के का स्वागत किया जाता। यही हिंदू संगठन के लोग करते हैं। लेकिन यहां पर लड़की अपने होशो हवास में कानून के तहत लीगल तरीके से शादी कर रही है, तो ये जाकर के अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि ये लव जिहाद है। और अफसोस की बात तो यह है कि पुलिस ने युवक जो लड़का है उसको शांति भंग की धाराओं में ही अंदर डाल दिया है, उसका चालान कर दिया है। यानी जिस पुलिस को ये दूसरों के घरों पर हमला करने वाले टेररिस्टों के मतलब जो है ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस उल्टा उस लड़के पर कार्रवाई कर रही है जिसने एक हिंदू लड़की से शादी की है, वो भी लीगल तरीके से। ये उत्तर प्रदेश का हाल हो चुका है। आप बताइए, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। यही है इंसाफ, यही है लोकतंत्र, जहां पर किस तरीके से तानाशाही की जा रही है, एक समुदाय के लोगों को हर तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके। खैर, मामला यही नहीं रुकता है, कर्नाटक से भी एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है एन रवि कुमार, एमएलसी है ये, और इसने कर्नाटक कलबुर्गी की जो IAS अधिकारी है फौजिया तरन्नुम, उनको पाकिस्तानी बता दिया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को मध्य प्रदेश का एक नेता पाकिस्तानियों की बहन बता देता है, उसको अभी तक पार्टी से नहीं निकाला गया। और उसके बाद अब कलबुर्गी की IAS ऑफिसर जो है फौजिया तरन्नुम को बीजेपी का MLC पाकिस्तानी बता रहा है और कह रहा मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी की जो डिप्टी कमिश्नर है पाकिस्तान से आई है या कहीं यहां की IAS है। यह बीजेपी के नेता के बोल है। अब देखिए कि इस देश के अंदर अराजकता और विवादित बयान देने का काम कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो कभी आप देख सकते हैं कि फौजिया तरन्नुम जैसे बड़े बड़े मतलब जो है अधिकारियों के ऊपर ये बीजेपी के नेता बदजुबानी कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा ही यही है कि किसी भी तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जाए। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम फैमिली ने भाईचारे की मिसाल कायम की है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। पुणे की यह खबर है, महाराष्ट्र पुणे की, जहां पर बारिश से हिंदू समुदाय की शादी के पंडाल में पानी भर गया था। वहां पर शादी करने जैसी हालत नहीं रही थी। इतने में जब मुस्लिम फैमिली, बाजू में ही उनका फंक्शन था, उनके फंक्शन हॉल में, तब उन्होंने देखा कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो शादी हो रही है वहां पर व्यवस्था नहीं, पानी भर गया पंडाल के अंदर। तब मुसलमानों ने अपने पंडाल में बुला करके हिंदू लड़के और लड़की के 7 फेरे करवाए हैं, यानी उनकी शादी करवाई है। यह एकता भाईचारे की मिसाल मुस्लिम समुदाय के लोग कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए ये गोबर खाने वाले लोग किस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।